त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में चौथे परिच्छेद में कृषि की व्याख्या करके समझा रहे हैं। पूर्व में कहा कि जोतनी की अपेक्षा से खाद डालने से अधिक लाभ होता है, खाद से ज़्यादा निदाई करने से, निदाई से बचा रखवाली करने से। अब पुनः रखवाली की विशेष व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पस्ती कृषिम नैव गृहणितवस्था शुभार्यो कृषि तस्मै कुप्यते क्षीण देह का। आचार्य महाराज की उपमा बड़ी महान है और एकदम जाके सुनिश्चित स्थान पहुंच जाती है। यह पस्ती कृषि नैव, संतान स्वर्ण, संतान स्वर्ण, कृषि, इन पर बार बार दृष्टि न रखी तो तुम्हें हाथ से चले जाएंगे। शिष्य, संतान, कृषि, स्त्री, स्वर्ण संपत्ति, इन पर नहीं रखी दृष्टि तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। इसलिए किसान को खेत की मेड़ पर घूमते रहना चाहिए। तो पशु भी डरते हैं और पड़ोसी भी डरते हैं और फसल को उखाड़ के ले जाने में लुटेरे भी डरते हैं। स्वर्ण आदि संपत्ति तुम्हारी निगरानी रखना चाहिए, नहीं तो लुटेरे लूट ले जाएंगे। शिष्य यह तो बिगड़ जाएगा या चुर जाएगा। शिष्यों की चोरी होती है, हर जगह लोग फुसलाने वाले मिलते हैं, अपन तो सब देखते 24 घंटे। शिष्यों की चोरियां होती हैं हर जगह। एक निश्चित बड़े कार में जब बड़े संघ स्थापित होते हैं तो आप सुब्रत सागर देखो, ये अकेले अपने हैं कि भैया जो जाओ वहाँ रहो, पर लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। बोले यहाँ आप पढ़ सकते हो, आप यहाँ रह सकते हो, आपको सब सुविधाएं यहाँ मिल सकती हैं, आप क्या चाहते हो। इस प्रकार की भाषा बोल करके उस बिचारे को उसके स्थान से पतित किया जाता है। यहाँ तक कि आपको हम शीघ्र आचार बना देंगे, इस प्रकार के भी लोग प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन सच्चा शिष्य होगा वो डिगेगा नहीं, वो डिगमग होंगे तो वे इसीलिए घूमते रहते। आप नाम चेंज करके अपना बना लेंगे, दीक्षितों की चोरी कर लेते। और कुछ लोगों को अपने पास रखने से मतलब नहीं है, तुम उनके पास हो ना, वहां से हट जा, फिर भटकते रहो। ऐसे भी लोग हैं जगत में। मैं अपने पास तो रखूंगा ही नहीं, पर तुम जाओ वहां से पतित करा के, अब तुम भटको, तुम्हारे गुरु की गरिमा नष्ट हो जाए और तुम भटकते रहोगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि कुछ पशुओं को घास बहुत सारी खाना पसंद नहीं है, पर वे खाएंगे नहीं तो उससे सींगी घसीट कर उसको नष्ट कर देंगे, उसको वृक्ष को तोड़ ताड़ के। कुछ ऐसे हैं जो इकट्ठा उखाड़ते हैं, जो खाने हो उसको खा लेते, बाकी सब पटक के निकल जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते दुनिया में। लोभ कषाय परिग्रह संज्ञा को जीतना सामान्य विषय नहीं है। लोभ कषाय परिग्रह संज्ञा को जीतना सामान्य विषय नहीं है। इसलिए अपने संस्कार वैसे डालो जिससे लाओ लाओ लाओ, एक बार संस्कार पड़ गए, अब तुम जीते जी घरते जाओ और मर करके सांप बन के बैठना। निसंगता को स्थान दो, निसंगता को स्थान दो। हम तो यही सोचते हैं, अब तो जीवन ऐसा ही है, तुम इतना रख भी दो पंडित जी, आपको देखना चाहिए, हम तो मर जाएंगे, रखा रह जाएगा। आखिर में हर महोत्सव पे
भट्टारक चार कीर्ति को कितना द्रव्य मिलता था, अब सब मठ में रखा रह गया ना। उस जीव के या लेके गया, जो वर्तमान के पर्पज से तो वो संभालेगा, संभालना ही तो है। और ये लगेगा कि देखो हमने इतनी संपत्ति हमारे यहाँ आ चुकी है, इसके बाद आयु पूरी हुई और ज़्यादा बढ़ गई तो राजा महाराज चुरा ले जाते, छीन ले जाते। बेबी क्या करेंगे, रख जाओ तुम भी मर जाओगे। तो ये संसार में लोभ के वशीभूत परिग्रह संज्ञा के आकांक्षी लोग ऐसा करते रहे, पर वस्तु तो अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है। तुम जो भी करो सो करते रहो, जो है सो है। आइए, तो कितनी सुंदर बात है। खेती नहीं देखोगे तो लोग चर जाएंगे, उखाड़ ले जाएंगे। अरे भैया खलिहान में सोना पड़ता है, नहीं वे गल्ला उठा ले जाते हैं। अब फसल अभी सूख गई तो वहाँ लोग किसान में घूमना पड़ता खेत की मेड़ पर, नहीं तो कोई पूरे के पूरे काट ले जाए, और काट नहीं ले जाए तो इतने उपद्रवी हैं, आग लगा जाए। कुछ ऐसे लोग हैं, तुम काट के रखे आए, रात्रि में भी गए, चलो कटा रखा है मिला, वो उठा के भर पूरा ले भग गए। तो किसान को बहुत मेहनत करना पड़ती है, बेचारे को वहाँ सोना पड़ता है। लेकिन क्या करें, जो छुटपुट्टे लुटेरे होते हैं वे ऐसा करते हैं, पर जो निर्णय करके आए तुम रहो तो क्या करोगे, सिर निकाल के चला गया, उठा ले गया सब। किसान को मार गया, उठा ले गया, और रखवाले क्या करेंगे। एक व्यक्ति खेत पे सो रहा था, उसके टुकड़े कर दिए। करने वाले सब बाद में पकड़े जाते, कोई गैर नहीं होते, अपने होते हैं जो 24 घंटे मिलते रहते हैं। कुल मिलाकर के अब नारी, तुम भाई इतने मस्त हो, मित्र आ रहे हैं जा रहे हैं, अड़ोसी आ रहे हैं जा रहे हैं, ओ भाई सब कोई आ रहा जा रहा है, घर खुला हुआ तुम्हारा 24 घंटे। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मित्रों से हंसी दिलगी कर रही है, तुम्हारे मित्रों से। चिंता मत करो, वे मित्र स्वामी बन जाएंगे और तुम पागल बन के घूमते रहना फिर। और एक दिन ऐसा आएगा, वो नारी को तुम्हारी सूरी संपत्ति मालूम है, वो तुम्हारी 2 टुकड़े करा देगी, और उसमें जो तुम्हारा मित्र था उसको पति बना के उस घर का मालिक बना देगी। भोपाल में सुब्रत सागरी मंदिर के अंदर टुकड़े कर दिए थे। ये पहला मंदिर पड़ता ना अपन शिव की समैया से निकलती भानपुरा, एक कमरे के अंदर दोनों मिलकर के, प्रेम का और प्रेमी ने मिलकर के दूसरे प्रेमी की टुकड़े कर दी वहीं पर। बगल में खून भाग गया मंदिर के। वैशाली में लोग अपन को मना कर रहे थे, वो घटना सही घटी थी कुंडगाम बासुकुंड में। वहाँ से कोई को उठा ले गए तो लोग कह रहे तो वहाँ चौमासा नहीं करो आप। तो वहाँ घटना घटी थी, सही में घटी थी। पुजारी था, मंत्री जो भी हो, तो ये सब घटना घटती रहती हैं। आप किनके साथ रह रहे हो विश्वासघात, ये विश्वास नहीं कर सकते। जब तक पति पत्नी के अंदर धर्म है तब तक सब तुम्हारे हैं। वो कहीं दूसरे की आंख पड़ गई तो आप पत्नी की आंखों किरकिरे बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि फसल को देखते रहिए, नारी पर दृष्टि रखिए, संपत्ति पर दृष्टि रखिए, संतान पर दृष्टि नहीं रखी तो बिगड़ जाएगी।
इन पर दृष्टि रखिए। यहाँ पस्ती कृषि नहीं वो गृह नित्यम अवस्था, जो प्रमादी घर में ही नित्य बस ठहरा रहता है, खेत पे जाते ही नहीं है, बो के आगे आप। अब क्या ठूंठे खड़े मिलेंगे? तो नित्यवस्था स्वभार्य कृषि तस्मय कुप्यति क्षीण देह का, जैसे किशोरी स्त्री स्वभार्य कृषि तस्मय कुप्यति, जैसे पतिव्रता नारी पति घर में कभी नहीं आए तो वो कुपित होती है। बोले क्यों? इसलिए कोई होती है कि दूसरे को तो वो देखने का त्याग है, और तुम सामने आ नहीं रहे तो बेचारी तड़पती तो कुपित होती है। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति पर कुपित होती है, सामने नहीं आता है, इसी प्रकार से खेती जो है कुपित हो जाती है उनके ऊपर, जो किसान खेत की मैट पर घूमने नहीं आता, मतलब फसल समाप्त हो जाती है। ऐसा समझना चाहिए।